अमर, आप से जब 3 दिन पहले बात हो रही थी, आप काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे हुकूमत को, बहुत तनकीद कर रहे थे कि ये चाहते तो रिटेलर्स को प्रॉपर्ली टैक्स रेट पे ला सकते थे, मगर ये नहीं लेकर आए। इन्होंने एक एमनेस्टी दी है और बहुत गलत किया है। बट जब बजट आया है तो आप कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट से बड़ा हटकर है और तारीफ भी करते नज़र आ रहे हैं, क्या वजह? हुआ इसमें क्या है, आई थिंक एक जो चीज़ किसी ने हमने से बात नहीं करी, वो ये स्पेस कहाँ से मिली है। वो जो प्रोविंसेस से 1 ट्रिलियन क्लॉ बैक हुआ है, उससे ये स्पेस क्रिएट हुई है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिस्कल, तो हम ये भूल जाते हैं कि जी जो भी अगर 100 रुपये फेडरल कमाता है, उसमें से 57.5 रुपये जो हैं वो प्रोविंसेस को चले जाते हैं। और वो किस तरह स्पेंड होते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितनी अकाउंटेबिलिटी, वी डोंट नो। एंड दैट इज़ वेयर सोहेल भाई की बात में अवेल लग रही, एजुकेशन हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, उसकी अकाउंटेबिलिटी वहाँ से होनी चाहिए। क्योंकि अगर पैसे लग रहे हैं, टैक्स पेयर मनी लग रहा है, तो वो किस तरह लग रहा है। तो वो जो क्लॉ बैक हुआ है, उससे आपको ये थोड़ी गुंजाइश मिली है कि थोड़ा टैक्स कम कर दें, थोड़ा इफेक्टिव टैक्स रेट कम कर दें, इस टाइप की चीज़ें कर लें। मगर क्या ये अगले साल कर सकते हैं? देखिए, पूरे मसला जो है ना, इवेंचुअली ये फिस्कल उस पर आ जाता है। इट इज़ अ फिस्कल प्रॉब्लम। जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वो भी फिस्कल प्रॉब्लम है, जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही वो भी फिस्कल प्रॉब्लम है। एंड फिस्कल प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप एनएफसी को सॉल्व नहीं कर लें। अगर आप जो भी पैसा कमाएंगे उसमें से डायरेक्टली सूबों के पास वो चला जाएगा, और फिर आपको जो खसारा होगा उसके लिए या तो आपको बोरो करना पड़ेगा या आपको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। हम एक हद तक टैक्स बढ़ा सकते हैं, लेफर कर वाली बात है, आपने हिट कर दिया, अब आप नहीं बढ़ा सकते। तो अगले साल क्या होगा, दैट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। अभी तो एक समझे ये एक लाइफ लाइन मिल गई। अगर एनएफसी का मसला, क्योंकि ज़ाहिर लेजिस्लेशन का मसला, अगर ये जो है जिसके बारे में इशारा दिया जा रहा है कि अगर यही वाला फार्मूला 3 साल तक चले तो इज इट अ गुड फार्मूला? अगेन वही है ना, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। ये 3 साल चला लो, ये 2 साल कर लो, ये समझ नहीं आ रहा तो इस पर पीडीएल लगा दो, उसने ज़्यादा पैसे मंगाना नहीं है उसके ऊपर पैसे लगा दो। दिस इज़ नॉट हाउ यू रन अ बिजनेस। नाइदर ये मुल्क किस तरह चलना चाहिए। देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस, एक ज़रूरी है। पीडीएल की हम बात कर लेते हैं। आई विल फुली एग्री के जो आम आवाम गरीब एनीवन, ठीक है, उसको बजट से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो हम लोग अच्छे भरे पेट की बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है ये, मगर आम आवाम फ़ायदा नहीं है। अभी भी पीडीएल इतना ज़्यादा है कि अच्छा खासा जो है वो कम हो सकता है, मगर फिस्कल स्पेस भरी ही उस पीडीएल से जो कि लोगों ने पेट्रोल डलवाया है, जो कि अभी जितने भी अभी पीडीएल चल रहा है। अच्छी खासी कीमतें जो है नीचे आ गई इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की। यहाँ पे लोकली नीचे हो जाना चाहिए था, मगर वो नहीं कर पा रहे हो कि फिस्कल स्पेस को वहाँ से कवर कर रहे हैं। तो ये सारी जो है ये फिस्कल मिसमैनेजमेंट अभी भी मौजूद है। और जहाँ तक फिर हम बात करते हैं कि और जो ट्रेडर्स वाली बात है, वो प्लान अभी भी वहीं पर है। एंड आई विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर 5% भी वो सक्सेसफुल हो जाए। वो नहीं होगा, वो है ही नहीं। द फैक्ट कि ट्रेडर्स उस स्कीम से खुश हैं, उस स्कीम के ऊपर वैसे ही शक पैदा हो जाता है कि खुश क्यों है, कौन टैक्स देने पे खुश होता है। हम जहाँ बैठे हुए हैं अभी 5 मिनट क्या वॉक करके बाहर चले जाएं, आप पूछते हैं भाई कितना कमाते हो, कितना टैक्स देते हो, क्या टर्नओवर है, आपको सब पता है। इट इज़ एन इन्फोर्समेंट इशू, इट इज़ नॉट अ पॉलिसी इशू। लॉज और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, अगर आपने इन्फोर्स नहीं करना तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। आप या इन्फोर्स नहीं कर सकते या पॉलिटिकल विल नहीं है, वॉट एवर, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो जैसे सबने बोला, जो इनफॉर्मल इकॉनमी है उसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा है और बड़ा ही रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीज़ कम होगी। मगर क्या हम कोशिश कर रहे हैं? डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई 3रा साल हो गया बोलते हुए कि वो चीज़ इंक्रीज़ कर रही है, मगर और ज़्यादा उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इनफॉर्मल इकॉनमी को फॉर्मलाइज़ करने की और ज़्यादा अभी भी ज़रूरत है। अभी भी आप कहीं पे चले जाएँ, मैं कराची की बात करता हूँ, किसी भी अस्पताल चले जाएँ बड़े, वहाँ पे प्रोसीजर जो है आपको कैश पे पेमेंट लेंगे, नहीं लेंगे तो क्या किसी टैक्स अथॉरिटीज़ को ये चीज़ नहीं पता? ये तो सामने ये चीज़ हो रही है। अगर ये हो रही है तो मतलब देयर इज़ नथिंग, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ है या कोई टैक्स कोई बहुत खामोशी तो छुपा के चोरी कर रहा है। जब अपना वो आपको कैश में पेमेंट लेते नजर आएंगे, हॉल्स जिसका आप बहुत ज़्यादा शादी इज़ अ $2 बिलियन इंडस्ट्री इन दिस कंट्री। $2 अरब की इंडस्ट्री है और बेरली कुछ जो है वो फॉर्मलाइज होगी। आप शादी का जोड़ा बनवाने जाएंगे, वो कोई आप कच्ची रसीद देगा, रसीद भी नहीं देगा वो आपसे बैंक अकाउंट में पेमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, वो कहते हैं एक बंदा आके आपसे पैसे ले ये सारी चीज़ें सामने अगर किसी को नहीं करना तो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर। अच्छा, अब बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की। अभी भी पाकिस्तान का जो है आज से 5 साल पहले भी अराउंड 96% ऑफ GDP वॉज कंजम्पशन। अभी भी हम वहीं पर ही हैं। किसी भी मुल्क को ग्रो करने के लिए मिडिल इनकम इकॉनमी बन रहा है तो इन्वेस्टमेंट टू GDP नीड्स टू बी 30%। उसके बगैर आप मिडिल इनकम इकॉनमी ग्रो कर ही नहीं सकते, बिकॉज वही वाली बात है, जैसे ही आप कंज्यूम करेंगे आप इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। फॉर एवरी % GDP ग्रोथ यू नीड $8 बिलियन। या तो आप $8 अरब किसी से बोरो करते रहें या रेमिटेंस लेते रहें, वो एक डच डिजीज़ वाला प्रॉब्लम है, या आप फिर एक स्लो ग्रोथ मोड में चलते रहें। तो इन्वेस्टमेंट टू GDP बढ़ाना ज़रूरी है।
इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी क्यों नहीं बढ़ता? सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगेंस्ट इनफॉर्मेलिटी है। पाकिस्तान में जितनी भी सेविंग होती है या तो वो गोल्ड में होती है या वो प्लॉट्स में होती है, ठीक है, या वो जो है कैश में होती है या डॉलर में होती है। उससे क्या होता है, वो सिस्टम में पैसा आता ही नहीं। जब वो सिस्टम में पैसा नहीं आएगा तो हाउ इन्वेस्टमेंट किस तरह होगी? मतलब ये बहुत सिंपल मैक्रो इकोनॉमिक जो है एक लिंक मौजूद है। तो देर इस बजट में देर इज़ नथिंग विच सेज कि जी हम इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी को जो है या इन्वेस्टमेंट को 13% से 15 पे, 17 पे, 18, 20 पे कहीं पे भी लेके जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत है मगर वो ऐसा नहीं है और ना ही इस इफेक्टिव टैक्स रेट पे होगा। जो एफडीआई की बात होती है, हम लोग प्रॉब्लम ये है कि कहते हैं ना, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। एफडीआई फॉलोज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। किसी भी मुल्क को देख लें, किसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देख लें, वियतनाम देख लें, कोरिया देख लें, ताइवान देख लें, अक्रॉस द लास्ट 50 ईयर्स एफडीआई 5 से 10% से ज़्यादा नहीं होती टोटल इन्वेस्टमेंट की। 90 to 95% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। टिल द टाइम डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, एफडीआई नहीं आएगी। हम कहते हैं कि एफडीआई आ जाओ, उसको ऐसे ऐसे मराद दे दो, फिर वो जो है बोलेंगे बाद में ये तो जुल्म कर दिया, फिर एक और ड्रामा शुरू कर दें। ये बड़ा अहम नुकता है। और जाहिर है जब तक मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जो आमतौर पर फॉर्मूला कहा जाता है कि अगर आप 7% की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं तो तकरीबन 21% का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी होना चाहिए। पाकिस्तान अगर 14-15% पर है तो फिर हम क्या तवक्को कर सकते हैं? और अगर सेविंग्स भी इतनी लो हैं